Good evening, Namaste. So this is Subralina hosting the session of today's evening, and we are going to have a Hindi special lecture today by Dr. Sushma Srivastav, and the topic, as you all know, it has already been announced that this is on occultism, semi-occultism, and pseudo-occultism. It was written by Sister Annie Besant. And today's speaker, Sister Sushma Srivastav ji, who's a national lecturer and who's from Anand Lodge, Allahabad, would be explaining this in Hindi. To briefly introduce our today's speaker, Sister Sushma Srivastav ji is a PhD in Ancient History, and she has been an associate professor Ancient History in Jagat Taran Girls PG College, University of Allahabad. She's a member of Theosophical Society Indian section and has been serving in the capacity of Secretary Anand Lodge, Allahabad for more than 23 years. And she has also been a manager of Anand Bal Mandir School, Theosophical Society for 11 years. She was a Federation lecturer for UP, and she has been an editor of Adhyatma Jyoti, a Theosophical magazine. And she has conducted a lot of study camps, workshops, and we already have listened to her in many forums of Indian section as a speaker. So she's doing a great job as a speaker and a national lecturer. And today she's going to talk in Hindi. And after the talk, if time permits, and the audience is not that huge today due to these celebrations, holy celebrations. So however, whoever people have attended, we would go for a any question, answer, or a discussion towards the end. And Dr. Sushma Srivastav can speak for about 45 minutes maximum. And then if time permits, we'll have a discussion. Over to you, ma'am. थैंक यू सुरुलिना जी आपके परिचय के लिए। इंडियन सेक्शन के ऑनलाइन मीटिंग में सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और नमस्कार। मेरी आज की प्रस्तुति का विषय है एनी बेसेंट द्वारा लिखी हुई पुस्तक ऑकल्टिज्म, सेमी ऑकल्टिज्म एंड शूडो ऑकल्टिज्म, और इसका हिंदी है गुह्यवाद, अर्ध गुह्यवाद और छद्म गुह्यवाद। मैं विषय में प्रवेश करने से पहले इस ऑकल्टिज्म शब्द का जो मूल शब्द है, कहाँ से इसकी एटिमोलॉजी शुरू हुई, उसके संबंध में कुछ बताना चाहूंगी, जिससे ये विषय समझ में आ सकता है। जो ऑकल्टिज्म शब्द है वह ऑकल्ट शब्द से बना है, जो लैटिन शब्द है ऑकुल्टेरे, उससे बना है, और ग्रीक शब्द ऑकुल्टस से बना है, जिसका अर्थ है अप्रत्यक्ष, गुप्त, गुह्य, दुर्बोध, यानी वह गूढ़ ज्ञान जो साधारण ज्ञान की परिधि से बाहर हो। किंतु कालांतर में इसके बहुत नोशंस चेंज होते गए, कॉनोटेशंस बदलते गए, और इसको मैजिक से, सोर्सरी से, विच क्राफ्ट से जोड़ा जाने लगा। ये जो पुस्तक है जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये एनी बेसेंट ने 30 जून 1898 में लंदन के ब्लेवेट्स्की लॉज में एक व्याख्यान दिया था, और उस व्याख्यान का पहला एडिशन जो है वह, और पहला रीप्रिंट 2005 में टीएस अड्यार से प्रकाशित हुआ। तो अब उनके वो संबोधन में कहती हैं, ब्लेवेट्स्की लॉज में अपने संबोधन में कहती हैं कि मैंने जो ये आज का विषय लिया है वह शायद कुछ आपको विचित्र और अनुपयुक्त नहीं लगना चाहिए। यह विषय काफी हद तक भारत के इतिहास से लिया गया है, किंतु किसी बाहरी राष्ट्र से नहीं, क्योंकि ये ऐसा विषय है जो एक विचारों की एक अंतर ग्रंथित श्रृंखला से संबंधित है, यदि विचार जो इंटरवोवेन है उससे संबंधित है। और यह विषय हम सभी ब्रह्मविद, सभी थियोसॉफिस्ट के लिए गहरी रुचि का विषय है। संभवतः हो सकता है कि इसका अध्ययन वर्तमान समय में किसी दिशा निर्देश की ओर संकेत करे। इसी संदर्भ में हमें भारत के पूर्व अनुभवों से कुछ सीखना है तथा अतीत की कुछ बातों के अनुसरण करने का समय है। वह कहती हैं कि एक महान आंदोलन जो स्वयं संसार में प्रकट हो रहा है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी
इसकी एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। अतः हमें अब ये देखना है कि जो दैवी ऊर्जा या शक्तियां प्रकट हो रही हैं, उन्हें हम मानवता के उत्थान में कैसे लगाएं। इसे हम अपनी मानवता के उत्थान में लगाएं या अपनी व्यक्तिगत लक्ष्य की पूर्ति में लगाएं। फिर वो अब वो मुख्य विषय पे आती हैं। वो कहती हैं अब हम देखें कि ये गुह्य ज्ञान क्या है। वह कहती है इस शब्द के अर्थ का प्रयोग बहुत गलत अर्थों में हुआ है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको जादूगरी, विचक्राफ्ट, सोर्सरी इत्यादि से जोड़ा गया है। वह एनी बेसेंट मैडम एचपीबी की परिभाषा को कोट करते हुए कहती हैं कि गुह्य ज्ञान प्रकृति में दैवीय मन का अध्ययन है। यहाँ मन का तात्पर्य इंडिविजुअल माइंड से नहीं है, यहाँ मन का तात्पर्य है सार्वभौमिक मन या डिवाइन माइंड से। अर्थात इस ब्रह्मांड में ईश्वर के कार्यों का अध्ययन है, क्योंकि उसी केंद्र से सारी ऊर्जा प्रकट होती है, स्वरूप धारण करती है और क्रियान्वित होती है। किंतु वह एक यानी वन सेल्फ इस संसार में माया के विभिन्न पर्दों से ढका हुआ है। यानी उसका मैनिफेस्टेशन तो हुआ, लेकिन वह विभिन्न पर्दों से वो आवृत है। और एक ऑकल्टिस्ट का कार्य है उस माया के पर्दों को भेद कर उस एक तत्व, एक जीवन, एक ऊर्जा को जानना, वही गुण ज्ञान है। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो मुझे देखता है वह उस वन सेल्फ को देखता है। यहाँ जो ऐसे वो कैपिटल है, कैपिटल के यानी उस अद्वैत सत्ता के लिए आया है। जो मुझे देखता है वो वन सेल्फ को देखता है, क्योंकि मैं वही हूं, मैं सब में हूं और सब मुझ में है। एनी बेसेंट कहती हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका उच्चतम आध्यात्मिक विकास हुआ है, उसकी आत्मा के द्वारा ही आत्मा को जाना जा सकता है और कोई उसको नहीं जान सकता। और ऐसा जानकार यह गुह्य ज्ञानी है। वो कहती हैं न तो बुद्धि का, न भावना का, न इंद्रियों का कोई प्रमाण हो सकता है। हम उसको आत्मा के द्वारा ही जान सकते हैं। और ये सब बुद्धि, भावना, इंद्रियां, ये सब उसी का प्रतिबिंब है। अब इस संदर्भ में फिर एक प्रश्न उठाती हैं कि आखिर गुह्य ज्ञानी कौन है। वह कहती हैं जिसमें आध्यात्मिक प्रकृति का विकास हुआ है और वह उसमें सक्रिय है, वो एक्टिव है, वही गुह्य ज्ञानी है। यानी ऐसा नहीं कि उसका विकास कर लिया अब वो लेटेंट फॉर्म में है। गुह्य ज्ञानी मानवता की प्रगति के कार्य में एक स्टेपिंग स्टोन है, यानी एक सहायक माध्यम है के रूप में भूमिका अदा करता है। मैडम एचपी भी कहती हैं ऐसे भी कुछ व्यक्ति जो कुछ प्रकृति की कुछ विशेष ऊर्जा का उपयोग करके प्रकृति के विभिन्न स्तरों या प्लेन्स पर अपनी आंतरिक शक्ति विकसित करके उसका उपयोग स्वयं के लाभ के लिए करते हैं, किंतु वह वास्तव में गुह्य ज्ञानी नहीं है, क्योंकि उनका वह क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र से बहुत नीचे का होता है। और एचपी भी कहती हैं वह गुह्य ज्ञान नहीं बल्कि एक गुह्य कला है, एक ऑकल्ट आर्ट है। उसको वो ऑकल्ट आर्ट की श्रेणी में रखती हैं और कहती हैं संसार में न जाने ऐसी कितनी ऑकल्ट आर्ट्स हैं। फिर एनी बेसेंट कहती हैं वास्तविक अर्थों में गूढ़ ज्ञान अपने विचारों में परिवर्तन लाना और उसको आध्यात्मिकता की ओर मोड़ना है। और उसके लिए वो कहती है कि भविष्य में उसके लिए कदम नहीं उठाना, अभी इसी समय वर्तमान में उसके लिए कदम उठाना है। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन का बहुत समय व्यर्थ गंवा देंगे। और समय ही नहीं व्यर्थ गंवाएंगे, बल्कि हम अपने कई लाइव्स अपनी व्यर्थ कर देंगे। तो आध्यात्मिक प्रगति सिर्फ हमारे ही हाथ में है। और इसके लिए हम अपने निम्न स्व यानी भौतिक, काम एवं मनस शरीर को शुद्ध करना होगा। इस व्याख्यान में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालते हुए कहती हैं कि सिर्फ बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आध्यात्मिक विकास में सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि आध्यात्मिक विकास एवं बौद्धिक विकास एक बिंदु पर आकर विरोधी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि का कार्य विभाजन, विश्लेषण एवं पृथक करने का है। वह कहती हैं कि यह बात भी सत्य है
कि विकास का उद्देश्य वो व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास को रोकने की बात नहीं कहती। वह कहती यह बात भी सत्य है कि विकास का उद्देश्य व्यक्ति के स्व के विकास से भी है, किंतु स्व की जड़ें अहंकार में होती हैं। एक सीमा तक तो व्यक्ति का विकास आवश्यक भी है, क्योंकि ये संसार के विकास का हिस्सा है और पूरी मानवता इस चरण से गुजरती है। किंतु जो केवल स्व यानी सेल्फ, या सेल्फ का जो स्मॉल एस से आता है, यानी वो निम्न स्व की बात है। जो केवल स्व पे विचार करता है, वह अन्य सभी से अपनी भिन्नता स्थापित करता है। किंतु आध्यात्मिक विकास का अर्थ है अपने वन सेल्फ यानी हायर सेल्फ की पहचान। किंतु इसकी पहचान तभी होगी जब हम उस पर से बौद्धिकता के आवरण को हटाएंगे। और बौद्धिकता के आवरण को हटाने को बार बार कहती हैं, क्योंकि बौद्धिकता की प्रवृत्ति विभाजनकारी होती है। फिर वो कहती हैं, इसीलिए टीएस थियोसॉफिकल सोसाइटी घोषणा करती है कि विश्व बंधुत्व के भाव को ही वास्तविक आध्यात्मिकता कहते हैं। फिर वो कहती हैं, किंतु उसे हम बौद्धिक सिद्धांत के रूप में न देखें, बल्कि सचेत होकर देखें और उसके व्यवहार में लाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें। हम यह नहीं कह सकते कि बौद्धिकता के विकास के साथ साथ आध्यात्मिकता आवश्यक रूप से विकसित होती है। वो कहती है, बुद्धि तो एक उपकरण मात्र, एक इंस्ट्रूमेंट है, किंतु यह बातें हमको धीरे धीरे समझ में आती हैं। और यही हमारी जीवन की तीर्थ यात्रा है। यहाँ तीर्थ यात्रा का अर्थ भौतिक रूप से की गई तीर्थ यात्रा नहीं है। तीर्थ यात्रा का तात्पर्य है अपने हृदय के मंदिर में उस सत्ता को देखें, और हम तभी देख पाएंगे जबकि हम मन, वचन, कर्म यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो है वो रूप से शुद्ध होंगे। वह कहती हैं, गुह्य ज्ञान का अर्थ है आध्यात्मिक विकास के लिए बौद्धिकता के परे जाना, यानी उसका अतिक्रमण करना, यानी हमको उसका ट्रांसेंड करना होगा, यानी उससे परे जाना होगा। फिर अब वो तीसरे प्रश्न पे आती हैं। वो कहती हैं कि अतीत में वास्तविक गुह्य ज्ञान संसार में था, तथा आध्यात्मिक जीवन का स्रोत श्रेष्ठ प्राणियों से प्रवाहित भी होता था। संसार को उनसे प्रकाश व जीवन शक्ति मिलती थी। वो कहती, किंतु इस समय मानवता इतनी अविकसित थी कि उच्च ज्ञान, शक्ति और कार्यों को बड़े पैमाने पर साझा नहीं किया जा सकता था। किंतु आवश्यक यह था कि उस ज्ञान की कड़ी को बनाए रखा जाए। इस संदर्भ में मुझे एचपीबी का कथन याद आता है, और शिंदे सर इसको अपने लेक्चर में बार बार कोट करते हैं। वह कहती हैं, एचपीबी, कीप द लिंक अनब्रोकन, डू नॉट लेट माई लास्ट इनकारनेशन बी अ फेलियर। और एनी बेसेंट का कथन, ये अविकसित मानवता के लिए जो है उसका तात्पर्य है कि उस समय आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने की पर्याप्त पात्रता नहीं थी, उनमें एलिजिबिलिटी नहीं थी उस समय के लोगों के। लेकिन वो कहती हैं कि ऐसा नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान की पात्रता कम लोगों में थी, किंतु बहुत से क्षेत्रों में वो लोग आगे भी थे, उन्नत भी थे। कोई बौद्धिक क्षेत्र में विकसित था, किंतु उनमें नैतिकता नहीं थी। किसी में भक्ति का तत्व था, लेकिन बहुत बौद्धिकता नहीं थी। कुछ मनुष्य जो है वो लोगों की धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति में संलग्न थे, किंतु उनमें दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति कोई रुचि नहीं थी। मैं अविकसित मानवता के संदर्भ में मुझे अभी एक कथन याद आया कि जब एचपीबी ने आइसिस अनवेल लिखी, तो टी सुब्बा राव जी ने कहा था कि एक पुस्तक आपने जो लिखी है, मानवता इतनी विकसित नहीं हुई है कि इसके अर्थ को ग्रहण कर पाए। तो तात्पर्य यह है कि मानवता का आध्यात्मिक विकास उस लेवल पे नहीं हुआ था। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ ने अपने निम्न शरीरों को विभिन्न स्तरों विभिन्न निम्न शरीर के विभिन्न स्तरों को, यानी भौतिक, काम तथा मनस शरीर को प्रशिक्षित करके अपने विचारों के दायरे में, यानी वो जो उनके विचारों की लिमिटेशंस थी, जैसा वो सोच सकते थे, और उसके अनुरूप मानवता के लिए कार्य किया। उनका कहने का तात्पर्य है कि कार्य नहीं रुके थे,
उसके क्षेत्र विभिन्न थे, लेकिन आध्यात्मिकता का विकास उस लेवल तक नहीं हुआ था। अतः उपरोक्त के संदर्भ में कहा जा सकता है कि भारत के महान ऋषियों, शिक्षकों ने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को समृद्ध किया, किंतु उनका अंतिम लक्ष्य था आध्यात्मिक विकास। अब अब हम देखते हैं कि किन-किन क्षेत्रों में जो है वह विकास, सो कॉल्ड विकास हुआ, लेकिन वो आध्यात्मिक विकास नहीं था। पहला कहते हैं, जैसे शुरू में इन्होंने बताया कि कुछ में बौद्धिक तत्व महत्वपूर्ण था, किसी में जो है वो भावनात्मक तत्व महत्वपूर्ण था, किसी में जो है वह योग का भाव जो है वो महत्वपूर्ण था। लेकिन पहला वो ज़िक्र करती हैं कि जैसा वेदांत दर्शन है, जो शुद्ध बौद्धिकता का दर्शन है, जिसमें एक अव्यक्त से ब्रह्मांड का प्रगटीकरण, एक जीवन, एक अस्तित्व का बहुत अद्भुत रूप से उल्लेख किया गया है। और इसी दर्शन में उस व्यक्त जगत को भ्रमपूर्ण भी कहा गया है, और हमें उसे अपनी अविद्या के कारण हम इस जगत को सत्य समझते हैं। एनिबिसन कहती हैं कि इस वैदांतिक दर्शन का अध्ययन बौद्धिक प्रशिक्षण की एक सीढ़ी है, जिससे हम इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझने का प्रयत्न करें। लेकिन एनिबिसन कहती हैं यह भी ऑकल्टिज्म नहीं है, यह सेमी ऑकल्टिज्म है, क्योंकि यह अध्ययन ट्रू ऑकल्टिज्म के लिए, सत्य गुहवाद के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। यानी अंततः आध्यात्मिक प्रगति के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक सहायक चरण हो सकता है, एक सीढ़ी है, लेकिन ये अर्ध गुहवाद है। एनी बेसेंट कहती हैं कि मैं पूर्व में ही कह चुकी हूं कि कभी भी आत्म तत्व की विश्वव्यापी चेतना की अनुभूति बौद्धिकता से नहीं की जा सकती। बौद्धिक दृष्टिकोण हमेशा आंशिक होता है। वह तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति विकसित करने से आती है। ये चेतना की अनुभूति, ये विश्वदायी चेतना की अनुभूति तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति विकसित करने से आती है। फिर अब उन्होंने एक बौद्धिकता की बात कही, अब दूसरा सेमी ऑकल्टिज्म के अंतर्गत ये दूसरा संदर्भ देती है। वो कहती हैं कि इस संदर्भ में योग के कई स्कूल हैं एवं उनकी विभिन्न प्रणालियां हैं, और उन प्रणालियों से, उन विधियों से ध्यान व एकाग्रता के द्वारा मनस और उच्च बौद्धिक चेतना का विकास किया जा सकता है, और अपने भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सजग रूप से उच्च क्षेत्रों में भ्रमण करने का प्रशिक्षण इस योग के माध्यम से ज्ञात होता है, और इसके माध्यम से हम उस क्षेत्र के सूक्ष्म रूपों से, सूक्ष्म फॉर्म से संपर्क कर सकते हैं। और राजयोग की विधाओं में भी इसका उल्लेख है। लेकिन वो कहती हैं यह भी ट्रू ऑकल्टिज्म हेतु एक सहायक उपकरण है, स्टेपिंग स्टोन है, और यह सेमी ऑकल्टिज्म है, यह वास्तव में ट्रू ऑकल्टिज्म नहीं। फिर वो तीसरे विधि का उल्लेख करती हैं। वो कहती हैं इसके अतिरिक्त हठ योग विधा में भी कई स्कूल हैं, जिसमें एस्ट्रल फैकल्टी का विकास किया जाता है। हम ये सब जानते हैं कि हम निद्रा अवस्था में हमारी एस्ट्रल बॉडी जो है वो ट्रेवल करती है, लेकिन जब हम जाग जाते हैं तो वो एस्ट्रल बॉडी कहाँ गई, उसने क्या देखा, वो हमें आंशिक रूप से या कभी-कभी बिल्कुल याद नहीं रहता। किंतु जागने पर याद नहीं रहता, लेकिन हठ योग के माध्यम से एस्ट्रल वर्ल्ड की घटनाओं एवं वस्तुओं की जानकारी मिलती है। वो कहती हैं इस हठ योग के भी कई सिस्टम हैं, जिसमें भौतिक शरीर को एक आज्ञाकारी उपकरण बनाया जाता है, उसमें इच्छा शक्ति का विकास किया जाता है उसका। और हम सब जानते हैं कि जब हठ योग में क्या होता है कि पानी में समाधि लेना, एक पैर में खड़ा करना, यानी शरीर को जो है वो बाध्य किया जाता है उस योग को करने के लिए, जिसमें विभिन्न क्रियाएं होती हैं। फिर वो कहती हैं कि यह भी गुह्यवाद की श्रेणी में आता है।
इन सभी विधाओं की उपयोगिता भी है और बुराइयां भी। इससे यह सीख मिलती है कि हमें अपनी पशु प्रवृत्ति को या यानी एनिमल नेचर को छोड़ना होगा, अपने प्रलोभनों को छोड़ना होगा। तभी हम इन मार्गों को स्टेपिंग स्टोन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एनी बेसेंट कहती हैं कि ये सभी स्कूल भारत में विकसित हुए। पहले उन्होंने बताया कि दार्शनिकता के क्षेत्र में जब बौद्धिकता विकसित होती है, हमारी जो है भावना शरीर विकसित होता है, योग के माध्यम से हमारा मनस शरीर विकसित होता है। लेकिन फिर वो कहती हैं कि लेकिन ये आध्यात्मिकता के क्षेत्रों में यह सारी क्रियाएं निम्न भौतिक क्षेत्रों में आती हैं। इसे हम फिर पुनः जो है वह अर्ध गुहव्याध की श्रेणी में लाते हैं। वो कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि जो भी स्कूल विकसित हुए उससे उसके उपयोग से व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों ने उसका उपयोग करा और निस्वार्थ उद्देश्यों के लिए भी इसका प्रयोग हुआ। वह इस बात को नहीं नकारती कि कुछ लोगों ने निस्वार्थ उद्देश्यों के लिए भी इस अपनी विभिन्न शक्तियों का उपयोग किया। किंतु कुल मिलाकर उक्त योग के विभिन्न स्कूलों ने उच्च बौद्धिक चेतना के विकास में योगदान भी दिया, जैसे एकाग्रता को विकसित करने में, ध्यान को विकसित करने में, चिंतन मनन की ओर विकास करने में, अवलोकन करने के क्षेत्र में आदि के जब अभ्यास किया गया तो उससे गहन विवेक को जागृत करने के लिए एक जो है वो रास्ता मिला और इसने भी स्टेपिंग स्टोन का कार्य किया। यानी जो है उच्च आध्यात्मिकता की प्राप्ति के लिए ये एक माध्यम के रूप में सहायक बने, एक माध्यम के रूप में इन योग के विभिन्न सिस्टम ने एक भूमिका निभाई। किंतु वो कहती हैं कि इस लेकिन कुछ अंश में स्वयं भीतर दैवी जीवन की अनुभूति की चेतना भी जागृत की और जागृत हुई तो धीरे धीरे वो विकसित भी हुई। फिर एनी बेसेंट कहती हैं कि धीरे धीरे विकसित हुई, फिर वो इस बात को और दृढ़ होकर कहती हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम छलांग नहीं लगा सकते, हमें एक एक सीढ़ी क्रमशः चढ़नी होगी। गुह्य ज्ञान के लिए उच्च स्व से निम्न स्व को शुद्ध करना होगा। जैसे जैसे हम उच्च महत्वाकांक्षा को पोषित करके निम्न कामना को धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं। यदि सूक्ष्म दृष्टि से सतर्क होकर देखें तो हमारी उच्च महत्वाकांक्षा भी हमारी निम्न कामना से जुड़ी रहती है। जैसे हम किसी का भौतिक, भावनात्मक या मानसिक सहयोग करते हैं, किंतु उसकी पृष्ठभूमि में, उसके बैकग्राउंड में हम जो है हमारे मन में यश व नाम की कामना छिपी रहती है। किंतु धीरे धीरे हमको इसका भी बोध होने लगता है। मुझे भगवत गीता की वो पंक्ति याद आ रही है कि मनुष्य को लोक संग्रह के लिए कार्य करना चाहिए। लोक संग्रह का तात्पर्य है कि संपूर्ण समाज और मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन इस संदर्भ में टी सुब्बा राव ने एक टिप्पणी दी थी। उन्होंने कहा कि हमें लोक संग्रह यानी समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए, लेकिन कार्य करना चाहिए इस आशा को भूल जाना चाहिए, वो कार्य करना हमारी प्रवृत्ति बन जानी चाहिए। तो वही एनी बेसेंट यही कहती हैं कि यह धीरे धीरे हमको इसका बोध होने लगता है, एकदम से नहीं। पहले हम कार्य करने की कामना होती है, कार्य करते हैं, फिर उसके रिकॉग्निशन की उसकी कामना होती है और धीरे धीरे वो हमारा स्वभाव बन जाता है और वो हम धीरे धीरे व्यक्तित्व विकास से परे जाना भी सीखते हैं और यह समझ में आने लगता है कि पृथक जीवन एक भ्रम है। दूसरों के लिए स्व को उड़ेलना,
या समर्पित करना ही वास्तविक जीवन है। अब यह समझ में आने लगता है कि सभी का अस्तित्व, सभी के विचार एवं ये विश्वव्यापी ऊर्जा उसी वन सेल्फ यानी उसी एक सत्ता का अंश है। तब सेवा जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन जाती है। तब हम सेवा के पर्सोनिफिकेशन बन जाते हैं, हम उसका मानवीकृत रूप बन जाते हैं। जैसे जब सेवा की बात आती है तो अचानक जो है हमको मदर टेरेसा की याद आती है। यानी सेवा जीवन का सहज कार्य बन जाती है, अनिवार्य हिस्सा बन जाती है। अब एनी बेसेंट फिर कहती हैं कि पूर्व में जो मैंने उल्लेख किया था, यानी आध्यात्मिक विकास की धारा में विभिन्न प्रणेताओं ने विश्व में विभिन्न धार्मिक सिद्धांतों को भावना प्रधान लोगों की को उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुरूप वो विचार दिए। क्योंकि किसी की भक्ति में जड़ें थी, किसी की बौद्धिकता में जड़ें थी, तो जिसकी भक्ति की ओर जड़ें गहरी थी, उनकी प्रवृत्ति प्रेम और सहज सेवा के प्रति आकर्षित हुई। वो कहती हैं इस प्रकार अतीत में मानव के विकास के लिए दर्शन, योग एवं धर्म की विभिन्न प्रणालियां सकृत थी। अब एनी बेसेंट कहती हैं कि अभी हमें समझना मुश्किल नहीं होगा कि कैसे अतीत में उस उच्च जीवन के लिए, उस आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयास हुए, किंतु उनको ग्रहण करने के लिए बहुत कम चैनल थे, पात्रता बहुत कम थी, जिसको हम कहते हैं कि प्रणालिकाएं या माध्यम बहुत कम मिले थे। क्योंकि बहुत कम ही ऐसे थे जो अपनी निम्न वृत्तियों के परे जाकर दिव्य जीवन हेतु समर्पण के लिए तैयार थे, यानी टोटल सरेंडर के लिए तैयार थे। ऐसे बहुत कम लोग थे। परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक विकास की सभी प्रणालियों ने अपनी उपयोगिता का एक बहुत बड़ा अंश खो दिया। ऋषियों एवं शिक्षकों के द्वारा दी गई विभिन्न प्रणालियां समाप्त हो गईं और कुछ तो खाली उसका शेल मात्र रह गया, यानी खोल मात्र रह गया। और कहा जाता है कि वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की वस्तु रह गई, यानी बौद्धिक विमर्श की वस्तुएं रह गई और लोग उसकी चर्चा व्यक्तिगत गौरव के लिए करने लगे। एनी बेसेंट कहती हैं मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि अर्ध गुहवाद वास्तविक गुहवाद के लिए एक सहायक चरण जरूर है, स्टेपिंग स्टोन का काम जरूर करता है। कहती हैं कि लेकिन जो शूडो ऑकल्टिज्म है वो कैसा है। अब इस तीसरे उस पर प्रकाश डालती हैं। वह कहती हैं कि शूडो ऑकल्टिज्म तो जो यानी जो छद्म गुहवाद है वह आध्यात्मिकता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। उस मार्ग के पथिक ने अपना समय ही नष्ट नहीं किया, वरन अपने कई जीवन को नष्ट कर दिया। और ऐसी कला को एनी बेसेंट ऑकल्ट आर्ट भी कहती हैं और उसको फॉस्टियन भी कहा गया, यानी शूडो ऑकल्टिज्म, ऑकल्ट आर्ट या फॉस्टियन, इसको कहा गया। और उसमें वो कहती है क्या क्या आता है उसमें, जियोमेंसी यानी जो भू शकुन विद्या, वास्तुशास्त्र। कई लोग कहते हैं कि आप अपने घर का मुंह दक्षिण की ओर ना रखिए, आप जो है इस तरह अपना सिरहाना करके ना सोइए। तो ये सारी जो है, या घर बनाने के पहले ये आपको करना होगा। तो ये जो है वो वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आता है। फिर हस्तरेखा विज्ञान यानी पामिस्ट्री, वह जो है प्रिडिक्ट करते हैं कि आपकी हाथ की रेखाएं ऐसी हैं तो आपका भविष्य ऐसा होगा। फिर टैरो कार्ड का तात्पर्य वह है कि एक ऑकल्टिस्ट जो है वो क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करता है और फिर वह उस जो प्रश्न पूछता है प्रश्नकर्ता से, वह जो एक कार्ड निकलवाता है और कार्ड निकलवा के फिर उसको इंटरप्रेट करता है कि आपके क्वेश्चन का ये इंटरप्रिटेशन है। एनी बेसेंट इसके संबंध में क्या कहती हैं? वो कहती हैं यह विधियां भी एक लघु मार्ग है जिसके माध्यम से प्रकृति की क्रियाओं की एक अस्पष्ट
धुंधली सी जानकारी मिलती हैं। ये सब विधियां हानि रहित भी हो सकती हैं कुछ सीमा तक, ये कुछ लुभावनी भी हैं, कुछ इंटरेस्टिंग भी हैं और कुछ उपयोगी भी हो सकती हैं, किंतु वो कहती हैं कि यह भी गुह्य ज्ञान नहीं। यह विधियां न तो हृदय को और न मस्तिष्क को उच्च गुणों से भरती हैं और न उसकी मांग करती हैं। इसमें तो सिर्फ व्यक्ति के अहंकार की पुष्टि होती है कि उसको वास्तुशास्त्र आता है, उसको पामिस्ट्री आती है, उसको जो है वह टैरो कार्ड की कला आती है। तो कहते हैं ये व्यक्ति के अहंकार की पुष्टि करती हैं। यह भी जो है वह छद्म गुह ज्ञान के अंतर्गत आती है। फिर वो कहती हैं उक्त जानकारी देने के बाद कि वर्तमान के संदर्भ में अब मैं बात करती हूँ। संभवतः ऐसा हम समझ सकते हैं कि एक लंबा युग बीत गया, क्योंकि वो प्राचीन भारतीय प्रणाली की बात करती हैं। वह कहती हैं कि एक बहुत लंबा युग बीत गया एवं 19वीं सदी का काल है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी और ये उनका जो व्याख्यान है वो उन्होंने 1898 में दिया था। तो उसी संदर्भ में वो बात करती हैं। वह कहती हैं कि 19वीं सदी का काल जो संसार में पुनर्जागरण का काल है, यानी रेनेसा का पीरियड है। इस समय मानवता के संरक्षकों द्वारा महान सहायता प्रदान की जा रही है। संभवतः उनका आशय गुरुदेवों से है कि मानवता के जो संरक्षक हैं, जो गार्जियन हैं उनके द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म, दर्शन, विज्ञान, समाज, राजनीति आदि मानवता के उत्थान के लिए, आदि क्षेत्रों में मानवता के उत्थान के लिए मार्गदर्शन किया जा रहा है और समय समय पर विभिन्न संदेशों द्वारा संकेत भी दिए जा रहे हैं। तो अब हमें इसे समझना होगा कि ये संकेत हमारे लिए क्या है। एनी बेसेंट कहती हैं कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जब कोई व्यक्ति वास्तविक गुह ज्ञानी हो जाता है तो वह संसार के कल्याण के लिए एक फोर्स बन जाता है, एक शक्ति बन जाता है। लेकिन फिर वह एक बात कहती हैं, लेकिन होता ऐसा है कि कभी-कभी नीतिज्ञ और जानकार व्यक्ति भी, जिनका हृदय और मस्तिष्क अभी पूर्णता नहीं प्राप्त कर सका है, वे भी कभी-कभी ऐसे संकेतों को, ऐसे प्रोक्लेमेशन को, ऐसी उद्घोषणाओं को समझ नहीं पाते कि हम यदि इस स्थिति में हैं कि हमको उन संदेशों को ग्रहण करना है, लेकिन हमारा मन और मस्तिष्क और भावना इतनी विकसित नहीं हुई है, तो वो क्या होता है, वो उद्घोषणाएं मौन रह जाती हैं और होता यह है कि मौन रहने के बाद वो मर जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ लोग उसको नहीं समझते, लेकिन वो कहती हैं कौन समझता है? सिर्फ वही उनको समझते हैं जिनको देखने के लिए जिनकी आंखें खुलने लगती हैं और उसको सुनने के लिए जिनके कान खुलने लगे हैं, यानी खुले नहीं है, खुलने लगे हैं, यानी अब उस मार्ग पर चलने वाले के मन में वह बीज अंकुरित होने लगा है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति में सतर्कता आ गई है और वो उसे समझ पाने की कोशिश करने लगे हैं। फिर कहती हैं कि अतः तब तक कोई आध्यात्मिक नहीं है, कोई गुह ज्ञानी नहीं है, जब तक व्यक्ति यह ना समझे कि उसे संसार के कल्याण के लिए एक शक्ति बनना है। गुह ज्ञानी के जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि ईश्वर के इस ब्रह्मांड के लिए उसका चैनल बनना। चैनल बनने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे हम अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने विकास के लिए जो है वो अपने को शुद्ध करते हैं, उसी तरह से ये ब्रह्मांडीय योजना है जो विभिन्न हम लोग पढ़ते हैं कि विभिन्न रेसेस, विभिन्न जो है वो चेन है, राउंड है, रेसेस हैं और एक समय ऐसा आएगा कि हम
उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो कहते हैं कि ब्रह्मांड के लिए उसका चैनल बनना है। जब यह तथ्य, ये विचार मनुष्य के हृदय में धूमल रूप से भी प्रकट होता है, चाहे वह बौद्धिकता द्वारा, चाहे वह योग के द्वारा या भक्ति के माध्यम के द्वारा, वही पहला बीज है जो अंकुरित होने लगता है। एनिबिसन ने प्रारंभ में ही कहा था कि दर्शन की बौद्धिकता, भक्ति का समर्पण और योग की एकाग्रता, यह सब ऑकल्टिज्म के लिए स्टेपिंग स्टोन है और कालांतर में यही पल्लवित होते हैं, इन्हीं की फ्लावरिंग होती है। फिर वो कहती हैं, अपने उद्बोधन में कहती हैं, क्योंकि वो ब्लेवेट्स्की लॉज में जब संबोधन कर रही हैं तो कहती हैं, हम सब इन नैतिक सत्यों को जानते हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं, पुरानी बातों को ही दोहराना है, क्योंकि ये नैतिक सत्य शाश्वत हैं। लेकिन मुझे इन पुरानी बातों को ही दोहराना है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति क्या है? हम कुछ नया जानना चाहते हैं। जैसे एस्ट्रल वर्ल्ड यानी सूक्ष्म जगत के तथा मानसिक क्षेत्र की कुछ विचित्र तथ्यों को जानने के इच्छुक रहते हैं। नैतिक सिद्धांतों को सुनने और उनको पालन करने में हमारी रुचि नहीं रहती। किंतु यही नैतिक सिद्धांत सनातन है और पालन करने योग्य है। और विश्व के दिव्य शिक्षकों ने भी यही कहा, जैसे ईसा मसीह ने भी कहा कि जिसने अपना जीवन खोया है वही अपना जीवन प्राप्त कर सकता है। यानी हमारा लक्ष्य यदि मानवता के कल्याण के लिए उत्सर्ग हो गया है, तो वह हमारी उत्सर्गता, वही हमारा पूर्ण समर्पण, हमारा पूर्ण बलिदान, यही हमारे जीने की पहचान है। वही वास्तव में जीता है। फिर इतनी सब व्याख्या करने के बाद एनी बेसेंट कहती हैं, गुह ज्ञान की प्राप्त करने की विभिन्न विधियां, प्रणालियों की समीक्षा करते हुए कहती हैं कि हम अपने दैविक जीवन के सामान्य से उदाहरण से इसे समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट के उपयोग का मेथड सीखते हैं या उस उपकरण का उपयोग जाने बिना सिर्फ उसको पकड़े रहते हैं। दो बातें हैं, या तो हम उसको उसकी टेक्निक सीख लेते हैं या उसको जाने बिना उसे पकड़े रहते हैं। जैसे एक कलम उपयोगी तभी हो सकती है, उसकी उपयोगिता इस बात पर निर्भर है कि व्यक्ति का हृदय व मस्तिष्क में जो ज्ञान है उसको वह कन्वे कर सकता है कि नहीं। कलम तो एक वस्तु मात्र है और उस कलम के माध्यम से जो हम अपनी स्किल, अपनी योग्यता, अपना ज्ञान संप्रेषित कर सकते हैं, वो हमने सीखा है कि नहीं सीखा। वो कहती है, ये पेन तो हम बच्चे को भी पकड़ा देते हैं, लेकिन वो पेन क्या होता है, बच्चे के लिए सिर्फ एक खेल की वस्तु होगी, क्योंकि वो पकड़े हुए है, वो उस उपकरण की न तो उपयोगिता जानता है और न उसमें वो स्किल है। तो वो कहती है, उसी प्रकार गुह्य मार्ग में प्रवेश करने वाला व्यक्ति का निम्न स्व, यानी वो उपकरण उपयोगी नहीं है, परिशुद्ध नहीं है, तो उसका ज्ञान मानव जाति के लिए खतरे का कारण बन जाता है, क्योंकि हमको वो इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से पकड़ना नहीं आता। वह किसी प्रजाति के विकास में सहयोग देने के बजाय उसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, अवरोध बन जाता है। तो फिर एनी बेसेंट कहती हैं कि हमें गुह्य ज्ञान के मार्ग पे चलने के पूर्व उसकी वर्णमाला सीखनी होगी, उसका अल्फाबेट सीखना होगा। और ये अल्फाबेट क्या है? इन महान सत्यों का जो सत्य है वही अल्फाबेट है, वही वर्णमाला है। और वो एनी बेसेंट को कोट करते हुए, एनी बेसेंट एचपीबी को कोट करते हुए कहती हैं कि गुह्य ज्ञान के पथिक को, जो इस मार्ग पर चल रहा है, उसको उस मार्ग पे चलने से पहले नैतिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और गुह्य ज्ञान के दरवाजे की कुंडी, यानी उसके लैच पर हाथ रखने से पहले हमें अपने चरित्र की शुद्धि करनी चाहिए, उसको उन्नत होना चाहिए,
तभी हम ये साहस करें कि हम उस गुह ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में प्रवेश करें। और एनी बेसन फिर कहती हैं कि हम सभी थियोसॉफिस्ट को, जो आत्मा के वैज्ञानिक हैं, जो यानी और आत्मा का विज्ञान जानने के इच्छुक हैं, साइंस ऑफ सोल के जो भावी छात्र के रूप में हम हैं, हमारा यह कर्तव्य है कि हम सावधान रहें, सतर्क रहें। वो बार बार कहती हैं कि आत्मसमर्पण एवं सेवा करें, अपने में शुद्धता लाएं और यह बार बार निरीक्षण करें। सतर्कता का तात्पर्य है कि हम इस चीज को निरीक्षण करें कि हम में ये भाव पैदा हुआ है कि नहीं, और यदि ये भाव पैदा हुआ है और हम वो कार्य कर रहे हैं, तो उसके पीछे हिडन मोटिव क्या है, उस पर भी हम दृष्टि करें, रखें। और वो कहती हैं यदि हम ऐसा नहीं करते तो कोई भी जीत जिसे हम जीत समझते हैं वो एक हार होगी। अतः बेहतर है कि हम अतीत के अनुभव से सीखें, बजाय इसके कि अपनी व्यक्तिगत अनुभव की पीड़ा से। व्यक्तिगत अनुभव की पीड़ा से भी आदमी सीखता है, लेकिन वो कहती हैं कि जब हमारे प्राचीन प्रणेताओं ने हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है, तो हम उस अल्फाबेट को सीखकर उस रास्ते में प्रवेश करें। वो आगाह करती हैं, नहीं तो आपको व्यक्तिगत पीड़ा होगी, न तो आपका विकास होगा और न इस संसार के लिए आप उपयोगी होंगे। वो कहती है उच्च ज्ञान के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बने, कैंडिडेट बने। फिर अंत में वो कहती हैं कि जब हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध होगा, तो हम गुरु की उपस्थिति का सामना कर सकेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम में दोष होते हैं, तो हम किसी न तो हायर अथॉरिटी न किसी हायर सोल के सामने अपनी आंखें ऊंची कर सकते हैं, हमारी आंखें नीची रहती हैं। तो वो कहती हैं कि जब हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध होगा, तो हम गुरु की उपस्थिति का सामना कर सकते हैं। हम यह आशा करते हैं कि जब वह हमारे हृदय को देखेंगे, तो उसमें कोई दाग नहीं होगा, कोई धब्बा नहीं होगा, और तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। धन्यवाद। मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। थैंक यू सुषमा जी, बहुत ही बढ़िया रहा आपका टॉक। एंड आपने अच्छे से निभाया इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। ऐसा नहीं कि कोई थ्योरी टाइप है, बुक पढ़ लिया तो हो गया। जैसे आपने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन करा कि हम लोग अगर तैयार नहीं है, तो शायद हमें ये सब ना समझ में आएगा, ना दिखेगा, ना लोग उस तरह के लोगों को समझ पाएंगे जो कॉमनली विजिबल चीजें हैं। हमारे बाहरी चीजों को समझना बहुत इजी होता है, लेकिन जो हमारा इंटरनल थॉट प्रोसेस है, जो इंटरनल लाइफ है, और जब तक क्लैरिटी नहीं है हमारे विजन में, जब तक हमारी क्लैरिटी नहीं, हमारी मेंटल स्ट्रक्चर और फिजिकल एंड बोलते हैं ना इमोशनल, उसमें अगर क्लैरिटी और क्लीनलीनेस नहीं है, देन प्रॉबेबली हम लोग इस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और एक अच्छी बात जो आपने रखी, मुझे जो ज्यादा क्लिक किया, कि खुद के लिए अच्छा बनना, फॉर द सेक ऑफ योर ओन सेल्फ डूइंग समथिंग इज वेरी इजी। बट जब हम सामूहिक बनते हैं, जब हम एक्सपैंड करते हैं, मैं इसको एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस मानती हूँ। जब हम खुद से परे कुछ देखते हैं, सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें एक ऑकल्ट लाइफ की, मुझे लगता है तब शुरुआत होती है, जब हम बियॉन्ड सेल्फ जाके कुछ करते हैं। आई माइट बी रॉन्ग इन सम ऑफ द सिचुएशंस, बट मुझे लगता है कि हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज है। हर सिचुएशन हमारे लिए वो एक मैसेज लेके आता है कि हम दूसरों के लिए करें, और हमें हमें एक्सपैंड करना है और सामूहिक बनना है। थोड़ा दैट आईनेस से बाहर निकल के, एंड उससे मुझे लगता है काफी सारा क्लीन हो जाता है हमारा अंदर का भाव कहिए या सोच कहिए, जो भी है। तो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो सो मच। मैं यहाँ उपस्थित कितने कोई भी सीनियर्स हैं जिनको लगता है, जिन्होंने इस बुक को पढ़ा है, समझा है, प्रैक्टिकली जिया है, अगर कुछ
ऐसा एडवाइस या सजेशंस देना चाहेंगे बाकी श्रोताओं को, देन इट विल बी रियली वंडरफुल। और अदरवाइज हम लोग फिर इस मीटिंग को खत्म करेंगे विथ आवर क्लोजिंग प्रेयर। एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग हियर? You may come in video and or maybe you can raise your hands. Yes, Chandrakant ji, Sinde ji, Sinde sir. Yes, you can come. No, you can come in video. Yeah, thank you. Very nice, Dr. Sushma ji. Wonderful, wonderful. And the way you explained very nicely in a simple manner, as Suvarna already explained, that how you impressed the total. Congratulations from this is nice. Your way of explanation is nice. And this book is very, very, nobody will read it actually. When the title they read, occultism, semi-occultism, pseudo-occultism, actually they go away from the occultism. But HPB once defined this occultism as the study of not your mind, my mind, and everybody's mind, but it is the divine mind. Occultism is the study of divine mind, as Sushmaji mentioned it. And Radhaji also once told, see how human mind is expressing. It is interesting to see in the crowd how the human mind is functioning, how the human mind has evolved and not evolved. So all such kind of process is nothing but semi-occultism. If we direct our mind towards observing the minds of workings of the minds in human beings. But as HBB said, real occultism is to study the divine mind, how the divine mind is working. And you must find how some are very sincere towards the divinity within. As Sushmaji said, keep the link unbroken, that quotation. Really, very few are there who are sincere towards the divinity within. And because of this sincerity, they can achieve the state of self-renunciation or surrendering oneself to that divinity. And this is what occultism is leading. Some are straightforward, no doubt, but they are concerned with the humanity. Many times Radhaji, J. Krishnamurti, they were very straightforward. They were insulting the persons, actually. It appears to us that they are insulting, but they are straightforward, but concerned for the whole humanity. That was not the show or pretense. So semi-occultism is a process, and which we must follow. That Annie Besant used to say, practicalism. Don't listen to gossip. It is not easy to avoid. Okay, we can avoid gossip, but we are not ready to avoid listening the gossip. So she says, practice this. Don't listen to gossip. Ignore what people are telling, whether praising or criticizing. Just ignore it. And design yourself, your life. And good, look for good in every situation. The most important, she said, in this process, you must develop the attitude of gratitude. So being a theosophist, what we have to do? We are all students of occultism. So we all are students of occultism. We are seekers of truth. And occultism, that we are studying how the human mind is working throughout in nature, not only in human being, but in nature, how the human mind is working. That study itself is occultism. So occultism, and Sushmaji has explained very nicely in Hindi. I liked it. And
सुवर्णलता जी, आप ही बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया। ओके, Thank you, sir. And we will proceed for the closing prayer. It was really nice. थैंक And before I go for the prayer, I wish you all a happy Holi. So we will do Yeah. a closing prayer and close the session. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। Thank you all for joining us. Good night. थैंक यू, Thank हैप्पी होली। Happy Holi to you too.